हमने इस देश का तो इज्जत बचा लिया, लेकिन हमने अपनी पत्नी और मणिपुर का इज्जत नहीं बचा पाया। ये शब्द है उस सैनिक की जिस सैनिक के पत्नी को सरेआम नंगा किया गया था मणिपुर में। आप सब बखूबी जानते हैं, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। ये वही सैनिक है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने जान को जोखिम में डाल के पाकिस्तानियों को धूल चटाया था, और उनके पत्नी के साथ जब इस प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं तो खुद अपनी पत्नी का इज्जत नहीं बचा पाते हैं, मणिपुर को जलते हुए नहीं बचा पाते हैं। हमारे साथ मोतिहारी के जाने माने डॉक्टर और भाजपा नेत्री हेना चंद्रा है, इनसे हम बात करते हैं और इसी मुद्दे पर विशेष जानकारी लेने के प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। देखिए, जो भी 7 सिस्टर्स है पूर्वोत्तर के राज्यों है, बीजेपी का रवैया उन राज्यों के साथ अच्छा नहीं रहता है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह स्ट्रेट वे नहीं कर सकते। बीजेपी हमेशा से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काम कर रही है। अभी वर्तमान में अभी जो आपने कहा मणिपुर की घटना का आपने जिक्र किया, मैं इस जिक्र से बिल्कुल भी बचने का प्रयास नहीं कर रही। मैं बिल्कुल बेबाकी से आपके सामने रखूंगी मैटर को, क्योंकि यहाँ पर सवाल देश की महिलाओं का है, नारी की अस्मिता का है, आधी आबादी के सम्मान का है, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल बोलूँगी। और कभी भी महिलाओं की बात आती है, वो बेटी किसी की भी हो, बेटी हमारी हो, बेटी आपकी हो, बेटी अगड़े की हो, बेटी पिछड़े की हो, बेटी आदिवासी की हो, दलित की हो, शोषित की हो, वंचित की हो, किसी की भी बेटी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है, महिला महिला होती है, नारी नारी होती है। और उसके सम्मान पर जब भी आँच आएगा तो सवाल तो उठता ही उठता है, कैसे नहीं उठेगा। कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी प्रदेश की हो, हमारे भारत की बेटी है और उसको नग्न नहीं किया गया। भारत की हर एक महिला निर्वस्त्र हुई है, एक एक पुरुष निर्वस्त्र हुआ है, एक एक व्यक्ति निर्वस्त्र हुआ है और पूरे देश के सम्मान को चोट पहुंचा है। हम सब शर्मसार हैं, जिस तरह आप हैं, हम हैं, पूरा देश शर्मसार है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये अंतर आत्मा से मैं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति शर्मसार है। ये जो तस्वीर सामने निकल के आई, एकाएक देखकर नज़रें झुक गई और देख भी नहीं पाए, हम लोग देख भी नहीं पाए उस तस्वीर को, जिस तरह का वीडियो फुटेज चलाया गया। और ये वो वीडियो फुटेज देखने लायक नहीं था। वो क्यों देखे कोई? जिस तरह की स्थिति सामने आई, वो क्या देखें? देखकर हर किसी का नज़र झुक गया और हर कोई शर्मसार हुआ है और मन आक्रोशित हुआ है, मन दुखी हुआ है। तो इस पर हम यही कहेंगे, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना हमें। हम खुल के बोल रहे हैं कि ये जहाँ भी हुआ, ये घटना, आप सिर्फ मणिपुर को कोट कर रहे हैं, सिर्फ मणिपुर नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक प्रदेश, वो कोई हो, वो मणिपुर हो, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हमारा बेगूसराय क्यों नहीं हो, बेटी कहीं की हो, वो बेटी होती है। और शर्मसार हम सब होते हैं। हर महिला निर्वस्त्र हुई है, हर पुरुष निर्वस्त्र हुआ है, ये देश निर्वस्त्र हुआ है, क्योंकि दूसरे देश हमें देख रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो इस पर सवाल उठेगा और हर एक प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सवाल हर जगह उठेगा। मैडम, अब आप हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारियों के पक्ष में अपने विचार को रखती है। क्या महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्या सरकार चुप नहीं है? क्योंकि आपको देखिए, करीब 2.5 महीने लग गए इस घटना को सामने आने में, और पुलिस भी, तमाम पुलिस, करीब वहाँ पे 5-6 पुलिस थे जो ये तमाम घटनाएं देखे, लेकिन वो लोग भी एक्शन नहीं लिए। आपकी क्या विचार है इस पर? देखिए, आपने जो कहा कि 2.5 महीने लग गए, बीच में वहाँ का इंटरनेट बंद था। जी, बीच में इंटरनेट बंद था। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंटरनेट सिर्फ यहाँ ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बंद किया गया था। कुछ घटनाएं इधर भी होते हैं, कहीं भी दंगे फसाद होते हैं तो बंद किया जाता है कि चीज़ें प्रोलिफरेट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बंद किया जाता है। द मोमेंट नेट ऑन हुआ, ये चीज़ों को वायरल किया गया ठीक 1 दिन पहले संसद सत्र के। ये भी पॉइंट्स जब निकल के आते हैं, जब चीज़ों पर मंथन होता है, क्वेश्चन होता है, तो चीज़ें निकल के आती हैं सामने, बातें सामने आएंगी, समस्याएं सामने आएंगी। ये फुटेज मैं नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। इससे घृणित, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध, इससे ज़्यादा दुर्दांत व्यवहार हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा बुरा व्यवहार हो नहीं सकता नारी के साथ, इससे ज़्यादा अपमान हो नहीं सकता नारी का, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आपने कुछ नहीं रहने दिया, पूरी अस्मिता को आपने ललकारा है, पूरे देश को आपने ललकारा है। इससे घिनौना रूप सामने आ नहीं सकता। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये एक वीडियो आया, ऐसे हजारों लाखों वीडियोस हैं जो अभी तक सामने नहीं आया। कितने लोग जो पाक साफ बन के बैठे हैं, वो यहाँ के लिए तो जोर जोर से आवाज़ उठा रहे, अपने गिरेबान में झांक के देखे, अरे यही बात तो एक कांग्रेस के नेता ने कह दिया राजस्थान में,
यही बात कह दिया कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में महिला अत्याचार, लड़कियों के प्रति अत्याचार का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। तो मणिपुर देखने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। थोड़ी ही देर में वो बेचारा पूर्व मंत्री हो जाता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो कांग्रेस हो या ये 26 का जो ये सो कॉल जो इंडिया बना है, ये जो INDIA का जो नामकरण इन लोगों ने किया है, ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, ये जो हंगामा कर रहे हैं, तो हंगामा मैं ये कहती हूँ कि चलिए हम सब सुर में सुर मिलाते हैं, सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, चलिए ना राजस्थान में भी हंगामा करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? वहाँ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? हम बंगाल के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री आज जिस तरह का वो बयानबाजी करती हैं, जब उनके TMC के गुंडे जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाते हैं, परेड कराते, उस वक्त वो महिला मुख्यमंत्री का जो वो नारित्व है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ मर जाता है? मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये सब बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मणिपुर को कवर अप करने का कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही घटिया काम हुआ है, उससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। और जो भी गुनहगार है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुलकर बोला कि कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, वो दोषी मणिपुर का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो। कोई ये ना समझे ये जो दोगला मापदंड अपना रहे हैं ना ये लोग, ये जो दोहरी नीति अपनाते हैं कि राजस्थान में हुआ तो जुबान नहीं खुलेगी, और जब हाथरस में होता है तो टूरिज्म करने निकल जाते हैं भाई बहन दोनों और कहते हैं चलो चलो सारे लोग मिलके चलो, हाथरस चलो, हाथरस चलो, और उसके बाद मणिपुर चलो, यूपी चलो, इधर चलो, उधर चलो, लेकिन राजस्थान नहीं चलो, बंगाल नहीं चलो, बिल्कुल भी नहीं चलो, छत्तीसगढ़ नहीं चलो। हमारे बिहार में देखिए ना, कल ही बेगूसराय की घटना है, एक दलित बच्ची को, एक दलित लड़की को निर्वस्त्र करके वही काम किया गया, उसके भी सम्मान पर चोट पहुंचाया गया। तो चीजों को निकाल कर बाहर लाए, ये नहीं कि जो मुझे सूट कर रहा है उसको मैं बाहर लेके आऊं, उस पर हंगामा करूं, और जो नहीं सूट कर रहा उसके ऊपर मैं ना बोलूं। तो राजनीति का इतना घृणित रूप अगर आप दिखाते हैं